सबको नमस्कार। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। मैं समस्त एमके जैन क्लासेस परिवार की तरफ से आज जो भी यहाँ पर अतिथि पधारे हुए हैं उनका मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। 1986 में एमके जैन क्लासेस को हमने स्थापित किया था और इस वर्ष इस संस्था को 35 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए मैं इस उदयपुर शहर को बहुत बहुत धन्यवाद और इसका आभार व्यक्त करता हूं। इसी 35 वर्ष पूरे होने पर हम आज उदयपुर सिटी एक्सीलेंस अवार्ड, एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड जो उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाओं के लिए हैं और जो उत्कृष्ट अध्यापक हैं उनके लिए हम उदयपुर सिटी टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड का आज हम आयोजन कर रहे हैं। इसी अवसर पर आज हम एमके जैसी के जो 35 वर्षों में विद्यार्थी पढ़े हैं उनमें से वो विद्यार्थी जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है रिसर्च के माध्यम से और नए नए नवाचार के माध्यम से, ऐसे चुनिंदा विद्यार्थियों को भी आज हम जो आज देश और विदेश में उदयपुर शहर में स्थापित हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान आईएएस उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीना साहब शीघ्र ही हमारे बीच पधारने वाले हैं, क्योंकि शायद वो पहले ऐसे जिला कलेक्टर हैं जिनके उदयपुर में जिस दिन से उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया तब से 24/7 संडे हो, मंडे हो या सैटरडे हो, वे लगातार सतत इस उदयपुर शहर के कैसे लोगों के जीवन को आरामदायक और सुखमय बनाया जाए, कैसे चीज़ों को निखारा जाए, उसमें वो लगे हुए हैं। तो आज भी एक इमरजेंसी मीटिंग में उनको 11 बजे आना था, लेकिन उनका मैसेज आ गया, वो बहुत शीघ्र ही हमारे बीच आने वाले हैं। मैं जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं उनके लिए मैं कुछ शब्द कहूँ उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि फौजी बनना दोस्तों आसान नहीं होता। फौजी बनना दोस्तों आसान नहीं होता। जज्बातों को पिघलाना पड़ता है, भावनाओं को दबाना पड़ता है और रगों में लोहे को भरना पड़ता है, तब जाकर कहीं फौजी बनते हैं। तो आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं एयर कमांडर भारतीय वायुसेना के डॉक्टर एस.सी. काबरा साहब के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें और मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एमके जैन क्लासेस परिवार की तरफ से करता हूं कि हमारे आग्रह को स्वीकार किया और एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके केवल सामने बैठने से, प्रवेश मात्र से डिसिप्लिन का आभास होता है, कर्तव्य का बोध होता है। कुछ लोगों के व्यक्तित्व ही ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस से ही सब कुछ सामने नजर आने लगता है। ऐसे ही व्यक्तित्व हैं काबरा साहब। डॉक्टर काबरा साहब ने MBBS RNT मेडिकल कॉलेज से किया और आप मावली के ही या उसी के पास के गांव के रहने वाले हैं और वहां से उन्होंने MBBS किया। उसके बाद 1976 में MD आर्म्ड फोर्सेस का जो कॉलेज है पुणे से आपने किया MD और इंडियन आर्मी को आपने 1977 में ज्वाइन किया। इंडियन आर्मी में 14 साल काम करने के बाद में आप भारतीय वायुसेना में आप ट्रांसफर हो गए और आपने चाइना और इंडिया की सीमा पर, पाकिस्तान और इंडिया की सीमा पर अलग अलग पूरे बॉर्डर पर आपने देश और विदेश में भारतीय वायुसेना की तरफ से काम किया। ड्यूरिंग हिज सर्विस ही हैज अंडरगॉन ट्रेनिंग इन हवाई एंड बैंकॉक। He worked as director and principal for Central Medical Establishment, New Delhi. He is a recipient of Meritorious Service Award from Chief of Air Force. He served the nation for 35 years.
35 साल आपने इस देश की सेवा की भारतीय वायुसेना में रहते हुए, और अभी भी आप इस देश के नौनिहालों को जो डॉक्टर बनने वाले हैं उनको तैयार कर रहे हैं। और प्रेजेंटली ही इज प्रोफेसर एंड हेड कम्युनिटी मेडिसिन पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे दूसरे स्पेशल गेस्ट RPS राजेंद्र सिंह जैन, DYSP राजस्थान पुलिस, CO उदयपुर ग्रामीण हमारे बीच हैं। मेरे अनुज भ्राता भी हैं। और मैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखता हूं, लेकिन एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो समाज से जुड़ा हुआ, समाज से सरोकार रखने वाला, उनकी छोटी छोटी एक रात में बेगू जैसी जगह के अंदर कोरोना पेंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल को खड़ा कर देना जन सहयोग को लेकर, ऐसे अफसर जो पुलिस में हैं वो बहुत कम हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाले। तो मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब मैं एक छोटे से राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू का रहने वाला हूं, और हमारे वहां पर जब भी मैं कभी बात करता हूं तो जरूर कहता हूं कि मुझे ये टीचर बनने की या उदयपुर में कोचिंग क्लास खोलने की प्रेरणा कैसे मिली। तो मैं उस छोटे से, क्योंकि कहानियां मुझे हमेशा लगता है हमें प्रेरणा देती है। मेरी अपनी जीवन की कहानी कितनी प्रेरणादायक है ये शायद मुझे भी नहीं पता, पर कहानियां सुनने से ही मुझे भी प्रेरणा मिली, कुछ बातों को सुनने से ही मुझे प्रेरणा मिली। और इसी कारण से मैं 35 साल एक छोटे से काम को, कोचिंग को भी इस उदयपुर शहर में चला पाया, और शायद आपकी दुआएं रही तो आगे 35 साल और या 50 साल और चला पाऊंगा। आपकी दुआओं की और आपके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। तो माउंट आबू में राजस्थान के जो राजा महाराजा लोग होते थे वो गर्मियों के दिनों में आते थे। आज भी गर्मी की राजधानी जो राजस्थान की है वो माउंट आबू, एक गवर्नर साहब वहीं रहते हैं 1 महीने तक। तो हमारे घर के सामने से राजा महाराजाओं की बग्गी में ऐसे पूरी गाड़ियां निकलती थी, राजा महाराजा ऊंट पर, हाथी पर, घोड़े पर। तो मैं अपनी माँ से मैं पूछा करता था कि क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसे अच्छे दिन होंगे। पर मेरी माँ 10वीं क्लास पास थी, देवगढ़ मदारिया एक गांव है मेवाड़ का, वहीं के रहने वाली थी। पर शायद उस महिला में, वो कहते हैं ना, एक पढ़ाई का जुनून था। वो कहती बिल्कुल होगा, और वो 2 ही बात कहती थी हमें कि पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती है, और मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलती है। ये 2 बातें हमने गांठ बांध ली कि हमारे जीवन में हमारे पैरों के नीचे रेड कारपेट तो इन 2 ही चीजों से आएगा। बाकी तो मध्यम वर्गीय थे, हमारे पास और कुछ था नहीं पिताजी के पास से। वो 2 माँ की जो बातें थी उसने हमको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मैं इस उदयपुर शहर के अंदर, क्योंकि 10वीं से ज्यादा वहां कुछ था नहीं, पढ़ने के लिए आ गया। मेरे छोटे भाई हाई कोर्ट में एडवोकेट हो गए। उसके बाद मेरे छोटे ब्रदर RPS राजस्थान पुलिस में DYSP हो गए। मेरे सबसे छोटे भाई बायोलॉजी के प्रोफेसर हो गए। ये सब जो YouTube के डॉक्टर NS जैन मेरे पास में, हमारे शहर के लिए गर्व की बात है कि लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा उनके YouTube पे फॉलोवर है बायोलॉजी क्लासेस के। हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के लगभग 20 से 25 हजार बच्चे उनसे पढ़ते हैं, जो टीचर बनने वाले हैं। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से उनकी ऐप पर पढ़ते हैं। उनको YouTube ने सिल्वर डिस्क दी हुई है। ये सब उस माँ की 2 बातों का कमाल था कि पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती है, मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलती है। तो जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जो आगे बढ़ाती है। और एक बात और कहीं पढ़ी थी, हमें याद आ गई। हमारे एक स्कूल में टीचर थे, उनको राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था, विद्यासागर जी कुछ नाम था। मैं, कुछ बहुत पुरानी बात है, 45 साल पुरानी। वो आए थे और उन्होंने कहा था कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो हमको बात समझ में आ गई कि पसीना ही हमारे मुकद्दर को लिखेगा। और हमने 1986 में MSc करने के बाद में इस क्लासेस को हमने उदयपुर के एक छोटे से स्थान बड़गुंजे घाटी में ऊपर 3री मंजिल पे एक कमरे में हमने स्टार्ट कर दिया। लोहे की पेटी थी और 2 विद्यार्थी थे, और हमने इस क्लासेस को स्टार्ट किया। और इस क्लासेस में मेहनत करते करते वो बच्चे न जाने कब 300 की संख्या में पहुंच गए। और मैं बड़गुंजा घाटी छोड़कर और MK जैन क्लासेस लगाकर, क्योंकि जब मैं नाम रखने लगा तो किसी ने कहा कि 2 ही चीजों के लिए इंसान काम करता है, एक इज्जत के लिए और दूसरे पैसे के लिए। तुम जीवन में इज्जत को ऊपर रखना, उसके पीछे पैसा जरूर आएगा।
तो मैंने कहा कि मेरी इज्जत तो मेरे नाम से है, क्योंकि कुछ कमी हो तो भी बुरी बात मुझे ही सुननी चाहिए और कुछ अच्छाइयाँ तो भी मुझे ही मिले। तो मैंने अपनी क्लासेस के नाम बहुत सारे चले, ऑक्सफोर्ड रखूं, ऐसे रखूं, वैसे रखूं, पर मैंने अपनी क्लासेस का नाम MKJN क्लासेस लगा कि इसकी अच्छाइयाँ भी मेरे ऊपर और इसकी बुराइयाँ भी मेरे ऊपर, इसलिए मैंने इसका नाम जो है वो MKJN क्लासेस रखा। और हम ब्रह्मपुरी में आ गए। 91 में मेरी शादी हो गई, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आ गई और उसने भी जुनून के साथ, हमने दोनों ने मिलकर, दिन में 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे हमने काम किया। इस उदयपुर के अंदर 16 घंटे साइकिल चलाई मैंने, रात को 11 बजे भी और सुबह 5 बजे भी। किसी कोचिंग सेंटर से, हर स्कूल, आप जैसी स्कूल वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आलोक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सेंट पॉल, सेंट मेरीज, सबसे रिक्वेस्ट की मुझे पढ़ाने के लिए कुछ मौका दिया जाए। नवभारत स्कूल सबसे किया और उन्होंने मुझे मौका दिया केमिस्ट्री पढ़ाने का। तो ये उन स्कूल का और उन विद्यार्थियों का था जिससे मैं MKJN बन पाया। आज मैं उनके चरण स्पर्श करते हुए उन विद्यालय के जो उस समय के मैनेजमेंट के थे, उन बच्चों के जिन्होंने मुझे MKJN क्लासेस बनाया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इन बच्चों के कारण हम हैं, हमारे कारण ये स्कूल नहीं चलते, बच्चों के कारण स्कूल चलते हैं। इस बच्चे हैं, ये बच्चे, इसलिए हम टीचर्स का वजूद है। और फिर कहानी आगे बढ़ी। 1994-95 में दीपक गुप्ता साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, मेरे पहले साथी के रूप में जुड़े, और हमारे विद्यार्थी फिर प्रणय भंडारी जी, फिर मेरे ही ब्रदर डॉक्टर NS जैन। और इस उदयपुर के अंदर 96-97 में हमने अंडर वन रूफ पहली बार हमने PMT और PET की कोचिंग स्टार्ट की। अंडर वन रूफ सारे सब्जेक्ट, हम पहले कोचिंग सेंटर थे जिन्होंने यहाँ पर चालू की 1995-96 में। फिर तो कारवा में चला था अकेला ही, पर कारवा जुड़ता गया और हम आगे बढ़ते गए। मुझे याद है वो दिन जब बस में हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, पीपलखूट, कुशलगढ़ जैसे छोटे गांवों में जाते थे 5 PET के फॉर्म लेके और 5 PMT के फॉर्म लेने के लिए, और रात को उस चौपाल पर पेड़ के नीचे बैठकर उनके बुजुर्गों को समझा के 5 फॉर्म बेच के आते थे कि उदयपुर में लोग आए, PET और PMT को करने के लिए उदयपुर में लोग आए, इंजीनियर बने। क्योंकि वहां पर ऐसा ही था, खाड़ी देशों में चले जाओ या नर्सिंग में कर लो या टीचर बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर, ये बात नहीं थी। तो हम चारों मित्रों ने, साथी मेरे आज यहाँ बैठे हुए, इनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, दीपक जी, प्रणय, नरेंद्र, क्योंकि इनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये वो मेरे साथी थे जिनके कारण हमने इस MKJN क्लासेस को खड़ा किया। मैं चाहूंगा इन सब के लिए जोरदार आप एक बार तालियां दीजिए। कहानी आगे बढ़ी और 2002 से पहले इस पूरे उदयपुर संभाग से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, ये तो जिले बाद में बने थे, प्रतापगढ़, राजसमंद, जो भी बच्चा उदयपुर में रह के पढ़ा, डॉक्टर और इंजीनियर बना, वो MKJN क्लासेस से बना, मैं क्लेम कर सकता हूं। और आज तक 900 से ज्यादा डॉक्टर हम बना चुके हैं और 16,000 से ज्यादा इंजीनियर जो देश और विदेश के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं। कई टीचर्स, प्रिंसिपल जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं, उनमें से भी कई लोग हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कभी न कभी किसी न किसी रूप में पढ़ चुके हैं। 200 से ज्यादा डॉक्टर केवल अकेले वागड़ क्षेत्र से हमने बनाए, आदिवासी बेल्ट से, जो आदिवासी बच्चे थे। मैंने लड़ाई लड़के, और एक ताराचंद जी भगोरा थे, कांग्रेस के नेता, वो उस समय मिनिस्टर थे। मैंने लड़ाई लड़की और कहा इन ट्राइबल बेल्ट के बच्चों के लिए अगर इनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है तो इनके लिए अलग सीट होनी चाहिए। और उस साल हमने 11 लड़कियों के लिए और 13 लड़कों के लिए हमने सीट रिजर्व कराई MBBS के लिए राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और तब से वो बढ़ते बढ़ते 50 पे उनकी संख्या बढ़ गई। 200 बच्चे हमने वहां उस ट्राइबल बेल्ट से डॉक्टर बनाए। चिमनलाल, हमको खुशी होती है जब मैं एक छोटे से गांव, वनवासी कल्याण परिषद का एक व्यक्ति मेरे पास में आए, भगवान जी भाई साहब, और उन्होंने कहा कि ये कुशलगढ़ के छोटे से गांव का, और ये इतना गरीब है, इसके घर बकरी भी नहीं है, इससे समझ लो आप ये इतना गरीब है, इसको पढ़ाना है जैन साहब। मैं उस चिमनलाल मैडा को अपने यहाँ पर लाया, उसको हमने पढ़ाया और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर राजस्थान के अंदर 3rd रैंक के अंदर वो निकला। MBBS उसने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से उसने MBBS किया, एम्स जोधपुर से उसने PG किया, फिर वो बांसवाड़ा का CMHO रहा और आज वो बांसवाड़ा जिले का सुप्रीडेंट है, वहां पर जो हॉस्पिटल है उसका, डॉक्टर CL मैडा।
डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर पिंटू आहारी, डॉक्टर भाग्यश्री गरासिया, 200 बच्चों की एक पूरी लाइन है जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं और आज अलग अलग जगह डॉक्टर हैं। इस उदयपुर शहर के अंदर डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल अभी आपके बीच आने वाले हैं, डर्माडेंट हॉस्पिटल चलाते हैं। इसी तरह से डॉक्टर हेमंत जैन अनंता हॉस्पिटल, वो भी हमारे बीच आने वाले हैं। ऐसे अलग अलग में कई, डॉक्टर लोहाड़िया, अतुल लोहाड़िया, इस शहर के अंदर भी। तो हमारा आज बड़ा फक्र होता है कि कुछ लाइनें थी जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने का काम किया। और फिर हमने राजस्थान में पहली बार, मेरे सामने मेरे मित्र बैठे हुए, हम जा रहे थे और रोड पे इन्होंने चलते हुए एक टाटा AIG SIP लिखा हुआ था और दीपक गुप्ता साहब ने उस दिन नाम दिया कि क्यों नहीं हम SIP चालू करें। 2007 में इस राजस्थान में पहली बार वो SIP शब्द जो आज सबसे ज्यादा फेमस है, पूरा राजस्थान और पूरा इंडिया काम में लेता है, 2007 में वो पहली बार दीपक गुप्ता सर ने कार में बैठे हुए मुझे बताया था SIP चालू करेंगे, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और पहले SIP में अरोड़ा साहब आज यहाँ पर उपस्थित है, हमारी सहायता की। अरोड़ा साहब ने हैप्पी होम स्कूल का, उनका भी मैं कहूंगा तालियां बजा के उनका स्वागत करूंगा। उन्होंने हमारी सहायता की SIP चलाने के लिए। ऐसे बहुत कम संस्थान होते हैं जो आगे बढ़कर और ऐसे लोगों की सहायता करते हैं। तो उन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए माध्यम उपलब्ध कराया स्कूल का। तो आज वो भी सर यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मैं इसी मौके पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने भी CBSE के अंदर हमको SIP चलाने के लिए हमको सहायता की। सेंट्रल पब्लिक स्कूल और हमारे सक्सेसफुल, वहां पर सक्सेस बेच को हमने सक्सेसफुल 8 साल तक हमने चलाया। जब हम वहां गए थे तब 700 बच्चे थे, आज वो स्कूल अपने 2 ब्रांच पे और 3000 बच्चों पे वो काम कर रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े और उसके बाद कई साथी हमसे जुड़ते गए। पायोनियर पब्लिक स्कूल, हैप्पी होम था हमारे साथ में, हमको मदद की हमारी, बहुत बहुत हम आभारी हैं उनके। सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टेप बाय स्टेप, ये उदयपुर के वो सेंट एंथनी स्कूल, ये उदयपुर को वो वे विद्यालय थे जिन्होंने समय समय पर हमारी मदद की, हमारे बच्चों को पढ़ने का एक माध्यम। सेंट्रल एकेडमी स्कूल जिन्होंने माध्यम एक स्कूल को पढ़ने के लिए, और शिक्षा निकेतन स्कूल जिन्होंने हमारी सहायता की। मैं उन सभी स्कूल्स का आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके अलावा मैं बहुत सारे स्कूल से जो पधारे हैं उन सब का, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, जिनके प्रिंसिपल ने, जिनके टीचर्स ने और जिनके बच्चों ने हमें आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं कितनी स्कूल्स का नाम लूं, उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पीपलकोट, आनंदपुरी, कुशलगढ़, छोटे छोटे गांव, त्रिपुरा सुंदरी, न जाने कौन कौन से छोटे छोटे गांव, लगभग मैंने 70 से 80 गांवों के अंदर, बागीदरा, बनकोड़ा में नाम लेना चाहूंगा, सिमलवाड़ा, किन किन गांवों में हमने 6-6, 7-7 दिन भी बिताए हमने। ऐसी हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। फिर कोरोना पेंडेमिक आ गया। नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ उन्होंने भी हमारी मदद की। हमने कुछ 2011 में वहां भी SIP चालू किया। फिर कोरोना पेंडेमिक आ गया और कोरोना पेंडेमिक आने के बाद में तो आप जानते हैं, आप की तरह मेरे भी शिक्षण संस्था, कोचिंग सेंटर, आपका तो फिर स्कूल था, हमारी तो कोचिंग सेंटर था। आप समझ सकते हैं जिसमें 60% बच्चे उदयपुर के बाहर के पढ़ते थे, हॉस्टल्स में। उन सब बच्चों ने आना 2 साल से 3 साल से उदयपुर में कोरोना के बाद से बंद कर दिया। लेकिन कुछ बात हमको बिल्कुल मालूम थी कि हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम था कि पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर के लिए रहती है। हमें विश्वास था कि जो MK जैन क्लासेस ने काम किया है, उस काम के कारण वापस बच्चे आएंगे उन क्षेत्रों से जिनको लाने के लिए हमने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। फिर एक नई ऊर्जाएं, नई एक हमको आभास हो रहा है वहां से कि वापस वो बच्चे उदयपुर में आएंगे और उदयपुर की एजुकेशन इंडस्ट्री में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान है, वहां से फिर बच्चे आएंगे, फिर यहाँ फूल खिलेंगे, फिर फतेह सागर पे चहचहाट होगी चिड़ियों की, और फिर उदयपुर के अंदर पिछोला और अलग अलग जो सिटी ऑफ लेक्स जिसको हम कहते हैं, वहां पर फिर विद्यार्थियों की गूंज वैसी गूंजेगी जैसी 3 साल पहले गूंजा करती थी। और आप सबका उसमें सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता होगी और हम सब भी उन बच्चों को वेलकम करें और हम खुले दिल से हम उनका सपोर्ट करें, ऐसे शिक्षण संस्थाओं का, ऐसे बच्चों का। और उदयपुर को हम कोटा क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसकी दिशा में हम आगे बढ़े, सब मिलकर बढ़े। मेरी दिल से इच्छा है कि हम उदयपुर को कोटा बनाएं। मैं जब कोटा गया तो वहां देखा एक गली के अंदर 170 हॉस्टल, 170 हॉस्टल्स, एक गली के अंदर, एक रोड के अंदर, एक कोचिंग सेंटर कह रहा हूं,
और एक के अंदर 270 की कैपेसिटी, रूम के अंदर फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन रूम। हालांकि हम जब गए, जब कोरोना पेंडेमिक के कारण वो खाली पड़े हुए थे, हम क्यों नहीं बना सकते मिलके इस उदयपुर को? बना सकते हैं हम। हमारी सिटी अच्छी है, हमारा वातावरण अच्छा है, हमारे यहाँ के लोग अच्छे हैं, हमारी मेवाड़ी परंपरा अच्छी है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं कोटा गया, मैंने बच्चों को ड्रग्स लेते हुए देखा। मैंने बच्चों को जिस रेस्टोरेंट में बैठा था वहां ड्रिंक करते हुए देखा, लड़कियों लड़कियों को। मैंने ऐसे वहां पर रेस्टोरेंट देखे जिनके बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे जो उनको गाइड कर रहे थे कि क्या चाहिए बोलो, सब आ जाएगा। मैंने ऐसे हॉस्टल देखे जिनके बाहर खड़े हुए नेपाली बोल रहे थे कि क्या चाहिए बोलो, सब आ जाएगा, छोड़ो आप तो। हमारा उदयपुर शहर बहुत अलग है, परंपराओं वाला, संस्कारों वाला। हम इसको एक अलग ऊंचाई दे सकते हैं। तो आज मुझे आप सबका स्वागत करने का अवसर मिला है और हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती है आपके लिए। नेता हो अभिनेता हो, ये सब आपके लिए है। नेता हो अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो या बिल्डर हो, सब अपना भवन बनाते हैं, अध्यापक राष्ट्र बनाता है। आप जो राष्ट्र निर्माण के अंदर आपने जो वक्त निकाला है आज यहाँ आने का, ये उदयपुर को नई दिशा दे सकता है। यकीन मानिए, आप और हम सब मिलकर अगर एजुकेशन के बारे में हम सोचें तो उदयपुर अपार संभावनाओं से भरा हुआ एक ऐसा धरातल है जो बाहें फैलाकर जो यहाँ आता है उसको अपना बना लेता है। ये मेरा इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। मैं माउंट आबू से आया था, कभी सोचा नहीं था यहाँ पर रहूंगा मैं, लेकिन ये ऐसा शहर है जो बाहें फैलाकर जो यहाँ आता है उसको अपना ही बना लेता है, यहाँ से फिर वो जाना नहीं चाहता। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि आप जरूर इस दिशा में आप बढ़े और बच्चों में नई ऊर्जा भर दें, उच्च शिक्षा के लिए नई ऊर्जा भर दें। मैं तो हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को कि जूते बेचकर कोई बाटा बन सकता है, लोहा बेचकर कोई टाटा बन सकता है और चाय बेचकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? ऐसा जुनून भरने वाले अध्यापक चाहिए। और यकीन मानिए बच्चे पढ़ लेंगे। आज के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत सारे माध्यम है। आप और हम नहीं जाते, ऐसे ऐसे माध्यम है उनके पास पढ़ने के लिए। सिर्फ उनको ऐसा करने वाला चाहिए कि गो अहेड, वो कमाल कर सकते हैं। उनको मौका दीजिए, वो चौंका देंगे। यकीन मानिए, इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। मेरे यहाँ से जो बच्चे आईआईटी मेडिकल में टॉपर निकलते हैं या डॉक्टर्स बन जाते हैं, वो अपने शायद कुछ आपके साथ में शेयर कर सके कुछ बातों को। यकीन मानिए, वो लोग चुपचाप अलग कमरे में जाके बैठ जाते हैं मेरे सामने और वो कमाल कर जाते हैं। ये चाहिए हमको उनको पुश करने के लिए। मैं अपने शब्दों को विराम दूं, उसके पहले कुछ दो लाइनें कहना चाहता हूं मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो एजुकेशन इंडस्ट्री में इस कोरोना पेंडेमिक के बाद में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब के लिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ानों का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ानों का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अभी तो चलना बहुत दूर तक है, अभी तो चलना बहुत दूर तक है, कई मंजिलों को छूना बाकी है। समझ लिया है मैंने, हमने सबने समझ लिया है हमने, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कोरोना ने सिखा दिया, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए नहीं रुकने का, सिर्फ चलते रहने का वादा किया है मैंने खुद से। इसलिए नहीं रुकने का, सिर्फ चलने का वादा किया है मैंने खुद से। एक बार पुनः आप सब लोग जो यहाँ पर पधारे हैं, एमके जैसी स्मार्ट को, क्योंकि हम फिर जवान होना चाहते हैं। मुझे लगा कि एमके जैन क्लासेस को 35 साल पूरे हो गए हैं, हमने कहा फिर जवान होकर नई पारी को शुरू किया जाए। तो हमने अपने नाम को चेंज किया और कर दिया एमके जैसी स्मार्ट। और अब एमके जैन क्लासेस का ही एक रूप है एमके जैसी स्मार्ट, क्योंकि हम जवान होकर फिर उसी ऊर्जा से इस 58 साल के बाद जब मैं 59 ईयर्स में फिर आऊँ नेक्स्ट ईयर, तो मैं चाहता हूँ कि उसी ऊर्जा से, वो जो 21 साल की उम्र में उदयपुर में चालू किया था, उसी ऊर्जा से फिर एक नई तरंग के साथ में
फिर काम करूं और पूरे उदयपुर में लाके जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, वागड़, सिरोही, पाली, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारी उदयपुर की देश और विदेश से लाके आप सबके यहाँ पर स्कूलों में बच्चों को जबरदस्त तरीके से भर दूं, ऐसी मेरी भावना है। इसमें आपका भी सहयोग चाहिएगा। तो मैं आप सबका पुनः हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आप सब पधारे, मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं काबरा साहब, और हमारे जो दूसरे स्पेशल गेस्ट मेरे अनुज भ्राता राजेंद्र जी जैन, DYSP राजस्थान पुलिस, उनका भी पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और कुछ ही मिनटों में हमारे साथ में कलेक्टर साहब भी हमको ज्वाइन करने वाले हैं, उनका भी मैं पुनः वापस स्वागत करूंगा ही। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। आज के दिन आप सबका शुभ हो, हम सबका शुभ हो, और हम नया दिन मान के इसको एक नई फिर यात्रा हम चालू करें। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your energetic words.